जहां राजनीति की बात आती है तो वहां उठापटक संभावित है, लेकिन राजस्थान में इस बार पंचायत राज चुनाव में खरीद फरोख्त के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं, जिनमें अक्सर देखा गया है कि समीकरण बनने वाला बिगड़ गया है। अगर बात करें दौसा जिले के महुआ पंचायत समिति की, तो यहां पूजा गुप्ता को कांग्रेस द्वारा अपना उम्मीदवार बनाया और पूजा गुप्ता के पास बहुमत में 18 वोट थे, जो प्रधान बनने के लिए पूर्ण बहुमत था। लेकिन कांग्रेस विधायक प्रत्याशी, भाजपा विधायक प्रत्याशी और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला की मिलीभगत ने भाजपा का वोट बना दिया। रोचक बात तो ये रही कि प्रधान के समय कांग्रेस के 4 वोट भाजपा के खेमे में चले गए और वहीं 4 वोट उप प्रधान के समय यथासंभव रहे, जिससे साफ जाहिर होता है कि सामने सीट पर महुआ में विधायक ओम प्रकाश हुडला और राजेंद्र मीणा मिलकर सामान्य वर्ग का प्रधान नहीं, ओबीसी वर्ग का प्रधान बनाना चाहते थे, जिससे कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ है। पेश है खास रिपोर्ट। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम 2.5 साल कितना कमाल में आपका स्वागत है। 2.5 साल कितना कमाल में मरुधर बुलेटिन पब्लिक ओपिनियन ले रहा है। पब्लिक ओपिनियन में 2.5 साल में कितना कमाल हुआ है, क्योंकि सरकार का आधा कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और आधा कार्यकाल बाकी है। कितने कमाल हुए हैं, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में हुए, क्योंकि अधिकतर समय कोविड काल में गया है। वही सरकार अपने ही सितम में फंसी रही है। कभी सचिन पायलट गुट की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, अपने ही कारणों में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार घिरी हुई है। लेकिन कल की बात करें, विधानसभा में औचक बात दिखाई दी। विधानसभा का स्थगन कहीं ना कहीं अपने ही की वजह से स्थगित करना पड़ा। मैं हूँ इस समय मंडावर क्षेत्र में, जहाँ क्या कुछ वादे हैं पूरे हुए हैं नहीं हुए, क्योंकि यहाँ का जो विधायक है ओम प्रकाश हुडला है, जिनका 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में और 2.5 साल का कार्यकाल इंडिपेंडेंट रहा है, यानी निर्दलीय रहा है। कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इससे पहले कौन विधायक थे, सत्ता क्या कहती है, सियासत क्या कहती है, सड़क से सदन तक कार्य कितने हुए, इन्हीं को लेकर मेरे साथ कई लोग मौजूद है। सर, सबसे पहले बात करें विकास की। मैं मुंडावर क्षेत्र में हूँ। मुंडावर क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है? आप ले लो। हेलो जी, मुंडावर क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है? नहीं, बढ़िया विकास हुआ है मंडावर क्षेत्र में और पिछले 5 साल से काफ़ी विकास हुआ है और हमारे ओम प्रकाश हुडला जी काफ़ी विकास करा रहे हैं और कराएंगे। बात करें आज की समस्या की, क्योंकि 7.5 साल उन्हें हो चुके हैं। समस्याओं का अंबार है नहीं है, कितनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं नहीं है? ऐसी समस्या तो आती जाती रहती है और हर आदमी की कुछ न कुछ समस्या ही है। बिजली की, पानी की, वो मंडावर की मेन समस्या है पानी की। जी, हर गली हर मोहल्ले में प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ये मोटी समस्या है मंडावर के लिए। पानी को लेकर क्या ओम प्रकाश हुडला के पास कभी कोई लोग मिले हैं, नहीं मिले हैं? लोग काफ़ी बार मिले हैं, लेकिन उनके पास में कोई समाधान नहीं हुआ इस चीज़ का। समाधान नहीं हुआ। हाँ, सब लोग पानी टैंकर से डलवाते हैं, उससे काम चला रहे हैं। उनसे काम चला है। हाँ, अगर बात करें सड़क की, आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र को अगर देखें तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के क्या हालात हैं? सड़क तो करीब करीब सब जगह ठीक है और बाकी थोड़ी बहुत समस्या तो रहती है गली मोहल्ले में। बाकी सड़क तो ठीक है। मेन मोटी समस्या है पानी की। जी। सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा। आदमी के 3 मूल कर्तव्य होते हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। इसके साथ जुड़ गया शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। शिक्षा उपलब्ध है, चिकित्सा उपलब्ध है, उपलब्ध है, रोजगार उपलब्ध है। तो मैं ओम प्रकाश हुडला के विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ मंडावर क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। मंडावर क्षेत्र में लोगों का ये कहना है कि शिक्षा अच्छी है, सड़क अच्छी है, लेकिन पानी की समस्या आज भी बरकरार है। पानी की समस्या की बात करें, कहाँ तक पानी की समस्या का समाधान हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है? मुरारी को पता है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मुरारी जी बताएं। बिल्कुल, आप यहाँ के रहने वाले नहीं है। पानी की समस्या की बात करें, कहाँ तक समाधान हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ? बात 7.5 साल की है। पानी की समस्या यहाँ बहुत विकराल है और हर करीब 7-7, 8-8 दिन हो जाते हैं पानी की समस्याओं को और लोग बाग बहुत परेशान है पानी की समस्या से। बार बार एमएलए साहब से कई बार कही है और उन्होंने भी प्रयास किए हैं, मगर वो प्रयास नहीं हो पाए हैं पूरे। बाकी के पानी के लिए और बिजली की बड़ी समस्या है, बार बार में बिजली भी कट होती रहती है। और जो सिटी है मंडावर सिटी में तो बहुत ज़्यादा बिजली कटती है। जी, आपने बताया मंडावर क्षेत्र में बिजली और पानी की एक बड़ी समस्या है, लेकिन इससे पहले हम बात करें राजनीति की। राजनीति इन दिनों चरम सीमा पर है। अभी कांग्रेस को सपोर्ट करते कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है मैं किसको समर्थन करता हूँ। पहले बीजेपी से रहे हैं, संसद सचिव भी रहे हैं, अभी 2.5 साल से इंडिपेंडेंट है। क्या लगता है, प्रधान को लेकर काफ़ी कसमकस हुई थी? प्रधान को लेकर का कसमकस हुई थी। हमारे बीजेपी के 13 कैंडिडेट आए थे और कांग्रेस के 14 आए थे जी। तो उसमें बहुमत कांग्रेस का था, प्रधान बीजेपी का बन गया। पब्लिक ने मतदान कांग्रेस को किया था। हाँ, मगर पब्लिक की वो थी, वहाँ कांग्रेस वालों ने क्रॉस वोटिंग की थी और पब्लिक की नहीं चली। क्या पब्लिक की नहीं चली? पब्लिक नहीं चली। पब्लिक की नहीं चली।
बिल्कुल नहीं चले। नहीं चली? क्या पब्लिक की नहीं चली? नहीं चली सर, बिल्कुल नहीं चली। क्या ऐसा होना उचित है, क्योंकि विधायकों के समय जब होता है ऐसा तो विधायक की सस्ता नस्ती कर देती है, लेकिन निकाय और पंचायती राज में ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए था। होना चाहिए। बिल्कुल। क्या लोकतंत्र में क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना खरीद चाहिए फरोख्त था। नहीं नहीं नहीं। क्या आरोप हैं आपके, क्योंकि आप जनता है, जनता ही मतदान करती है और जनता ही के मतदान से शून्य से शिखर तक की राजनीति शुरू होती है। अगर बात करें सड़क से और सदन तक की, सदन से सड़क तक की, हर राजनीति पर जनता का अहम योगदान होता है। क्या लगता है ऐसा करने पर इनका विरोध होगा? विरोध होगा सर। किस स्तर पर होगा? अभी तो आगे वाली 2023 में पता लगेगा इन चीज़ों का। 2023 से पता हाँ जी। लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट ज़्यादा थे, बीजेपी के कैंडिडेट कम थे, क्रॉस वोटिंग प्रधान में हुई, उप प्रधान में नहीं हुई, क्या राजनीति कहलाती है? ये सब तो पॉलिटिक्स है। बाकी ये ऊपर जो नेता बैठे हैं बड़े बड़े लोग, सब उनकी चाल है। बाकी मंडा के साथ में धोखा हुआ है और इसका जवाब हम 2023 में देंगे। और भी कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं। 2.5 साल का कांग्रेस सरकार का कार्यकाल हो चुका है, आप बुजुर्ग हैं, किसान हैं। 2.5 साल में कांग्रेस ने क्या कुछ दिया है? कांग्रेस ने, सरकार ने, ये मैं कहीं नहीं। सरकार ने क्या कुछ दिया है? देखो जी, सरकार ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन मंडावर में कोई विकास नहीं हुआ। मंडावर में कुछ नहीं। हाँ जी, ये देख लो आप, बिजली के तार देख लो, कम से कम कितनी बार शिकायत कर चुके हैं, आज तक टाइट नहीं हुए। ये देख लो, कचरा आपके सामने पड़ा है। ये जो पत्थर लग रहे हैं नाले के ऊपर, ये खुद दुकानदारों ने अपने खर्चे से लगवा रखे हैं। ये मतलब जो लोकल जो विधायक मान लो या कोई मान लो, अब जो कार्य होने हैं वो तो सरकार की तरफ से 9 पास। महीने से किसान आंदोलनरत हैं, दिल्ली की तमाम सीमाओं को घेरे हैं। क्या लगता है किसानों की मांग जायज़ है? अब किसानों की मांग तो जायज़ ही है, क्योंकि यहाँ भी अब जो क्षेत्र है, ये किसान क्षेत्र है, यहाँ भी लोग किसान तबके से ही आते हैं, तो उनकी मांग तो जायज़ है। किसानों की मांग, तीनों बिल वापस होने चाहिए मतलब। जी। कांग्रेस सरकार की कौन कौन सी सफल योजनाएं, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, 2.5 साल का और बचा है, वापस वही विधायक, जो विधायक आपसे 5 साल से मुंह मोड़ रहे, 2.5 साल बाद आपके सामने आने वाले हैं? देखो जी, क्या है कि कांग्रेस सरकार आते ही लॉकडाउन लग गया, यानी कोरोना महामारी ने हमारी इस कांग्रेस सरकार को घेर लिया। काफ़ी अच्छा काम किया है कोरोना महामारी में कांग्रेस सरकार ने, लेकिन बीमारी की वजह से नहीं कर पाई। अगर बीमारी रुकेगी तो कांग्रेस सरकार अच्छा कार्य करेगी। पहले भी गहलोत जी ने अच्छा कार्य किया है। क्या विधायक की ओर से कोरोना काल में कोई रिलीफ मिली है? हाँ, मिली है रिलीफ तो, खैर मिलने को तो। जी। विधायक के कार्यकाल को सफल बताएंगे 2.5 साल के, पिछले 5 साल की बात नहीं करके? सर अब सफल तो क्या बताएं, ये तो जो ऊपर से पहले के जो कार्य पास हो रखे हैं वही हुए हैं। जी। तो 2.5 साल, जी बताएं बाबा, क्या समस्या? कोई समस्या आधा आदमी और मेरी कोई समस्या नहीं, कोई सुनावनी नहीं। हम गुड़ला गुड़ भी हुई है पर हमको कोई चीज़ नहीं मिली। क्या क्या परेशानी है? आधा आदमी विकलांग में हूँ, कोई गाड़ी का भी चले न वो पर। ये मेरे साथ दिव्यांग हैं। दिव्यांग कह रहे हैं कि मैं विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के पास भी जाया, सभी जगह जाया, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। क्या आप विकलांग शिविरों में गए हो? हाँ, सर्टिफिकेट है? कतई कौन बने खाऊं भी। सर्टिफिकेट नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? मेडिकल अधिकारी के पास गए हैं आप? मेडिकल में खा जानो को बड़ा आदमी साहब, पर इसको गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई, कई बार हाँ, कई बार होया। जी। क्या कहते हैं विधायक? हाँ? विधायक क्या कहते हैं? विधायक कोई जवाब भी कोई नहीं, आ जाए मिल जाए बाबा, सब हो जाएगा और खाएंगे ना। जी। ही है। तो ये विधायक से परेशान मेरे साथ हैं जो दिव्यांग हैं, पैर से दिव्यांग है। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैर दिखाएं इनका, ये दिव्यांग है। मेरे साथ यहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं, सभी का ये कहना है कि यहाँ विधायक पानी और बिजली के मामले में पूरी तरह से फेलियर है। सड़क की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं ही कार्य दिखाई दे रहा है। रोजगार की बात करें तो शून्य है, लेकिन किसानों की बात करें तो किसानों की मांग कहीं ना कहीं ही सच कुछ लोगों ने बताई है। जो अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति यहाँ चरम सीमा पर बताई जा रही है, क्योंकि प्रधान पद के लिए काफ़ी कसमकस हुई थी और कसमकस का परिणाम ये निकला कि कांग्रेस के पास वोट बैंक था, लेकिन यहाँ भी जयपुर की तर्ज पर प्रधान नहीं बना पाए। जैसे जयपुर में जिला प्रमुख के लिए कसमकस चली, उसी प्रकार से मंडावर क्षेत्र में भी कसमकस देखने को मिली, जहाँ प्रधान अपने गुट का नहीं बना पाई कांग्रेस, बीजेपी के गुट का प्रधान बन गया, क्योंकि कांग्रेस के पास वोट बैंक था। उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग के चलते यहाँ प्रधान गवा बैठे। लेकिन बात करें विधायक की, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, कांग्रेस समर्थित विधायक हैं। कांग्रेस हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं किया है, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे थे। वसुंधरा राजे की जब सरकार थी, जब संसदीय सचिव का उन्हें पद मिला था। क्या बात है, आगे और भी पब्लिक से ओपिनियन जानेंगे, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। सरकार के 2.5 साल कितना कमाल है। मेरे साथ रामनिवास जी गोयल हैं, क्योंकि सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। महुआ विधानसभा मंडावर क्षेत्र की राजनीति किस स्तर पर है, विकास किस स्तर पर है, कितना कमाल हुआ है, कितना नहीं हुआ है, सड़क से
सड़क से सदन तक की बात करें तो यहाँ आम लोगों ने पानी की और बिजली की एक महत्वपूर्ण समस्या बताई। वहीं नालियों का भी एक सफाई नहीं होना, खुले पड़ा रहना, यहाँ लोगों ने आम बात बताया। इतना ही नहीं, राजनीति चरम सीमा पर यहाँ की देखने को मिलती है। रामनिवास जी, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। लगातार देखने को मिल रहा है कि राजनीति यहाँ चरम सीमा पर है। बिल्कुल, राजनीति यहाँ पर चरम सीमा पर है। बड़े बड़े नेता यहाँ की राजनीति में सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ की राजनीति में सम्मिलित हैं। और अभी अभी पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, उसमें भी उन राजनीतिक नेताओं की भूमिका संदिग्ध रही है, जिसकी वजह से हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रधान नहीं बन सका। जी, पार्टी के पास बहुमत था, सीटें थी, वो प्रधान बन गया, प्रधान नहीं बन सका। किसकी भूमिका मारते हैं? पार्टी की, क्योंकि हमेशा पार्टी में शीर्ष से नीचे तक दो गुटों की बातें उठती आ रही हैं। हालांकि पार्टी इसका खंडन करती है, लेकिन साफ जाहिर है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी के लोगों ने ही क्रॉस वोटिंग करके और पार्टी का प्रधान नहीं बनने दिया। और उसमें हमारे यहाँ के प्रमुख नेताओं का हाथ रहा है, जिन्होंने जो है 4 वोट यहाँ के पार्टी के क्रॉस करवाए, जिसकी वजह से प्रधान नहीं बना। और उप प्रधान के रोज़ वही पूरे 18 वोट डले जो पहले दिन थे। बात करें विकास की, 2.5 साल में कितना कमाल हुआ है? क्योंकि 5 साल में जो व्यक्ति विधायक था, संसदीय सचिव था, 2.5 साल के लिए रिपीट वही है, आगे भी 2.5 साल वही रहेगा। देखिए, राज्य सरकार के स्तर पर तो विकास हुआ है, लेकिन क्या क्या योजनाएं मिली है राज्य सरकार की? किन योजनाओं का लाभ मिला है राज्य सरकार से? क्या क्या मिला है, क्योंकि कांग्रेस सरकार है? देखिए, राज्य सरकार ने तो चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, सड़कों की हो, और गरीबों के लिए कई सारी योजनाएं जो दी हैं, निश्चित रूप से उसका पब्लिक को लाभ मिला है। लेकिन जहाँ तक मैं मंडावर की बात करूँ तो मंडावर प्रॉपर के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कई कॉलोनियों में 8 दिन में पानी आता है, कहीं 6 दिन में पानी आता है। ये क्या है कि व्यवस्था की बात है, व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। उसके अलावा अब जैसे यहाँ के नाले जो है पीडब्ल्यूडी ने अधूरे बनाए हुए हैं, उसकी वजह से ड्रेनेज की व्यवस्था ख़राब हो रही है, तो उसकी पानी भरा रहता है बारिश के दिनों में। सरकार है आपकी पार्टी की, फिर भी स्थिति जिस की तरह से? देखिए, सरकार है, लेकिन हमारे यहाँ का विधायक निर्दलीय है और वो अपने अपने हिसाब से काम करवाता है। और यहाँ हमारे यहाँ पंचायत समिति बननी थी, पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत समितियाँ बनी हैं। आज महुआ की पंचायत समिति सबसे बड़ी पंचायत समिति है, लेकिन यहाँ के इन नेताओं ने यहाँ पंचायत समिति नहीं बनी थी, क्योंकि ये जो है मंडावर क्षेत्र जो है, इससे सब लोग कतराते हैं और यहाँ को नज़रअंदाज करते हैं इस क्षेत्र को, इसलिए हमारे यहाँ की पंचायत समिति नहीं बन पाई। बात नज़रअंदाज की आई, पार्टी की तरफ से पार्टी का प्रत्याशी भी था, बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी था। निर्दलीय प्रत्याशी को पार्टी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तवज्जो देती है, उसकी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम नहीं होते। ऐसे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्दलीय विधायक जो है उसकी पार्टी में चल रही है, सरकार में चल रही है, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं होता है, और उसी का कारण है कि ये क्षेत्र पछड़ रहा है। जी, तो ये मेरे साथ रहे रामनिवास गोयल, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र पिछड़ रहा है क्योंकि पार्टी का विधायक नहीं है, ना ही विपक्षी पार्टी का है। इंडिपेंडेंट विधायक पर पार्टी विश्वास जता रही है, जिसकी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। और भी कई आरोप यहाँ लगते नजर आ रहे हैं। बात करें अदर ट्रांसफ़र वगैरह या फिर और भी बातों की, कार्यकर्ताओं की कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही? कार्यकर्ताओं को ट्रांसफ़र और सरकारी कार्यों में महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा, कोई काम उनके नहीं हो रहे, न ट्रांसफ़र हो रहे। ट्रांसफ़रों के लिए वही विधायक साहब के चक्कर लगाते रहो, वो अपने चहेतों को ही करते हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई काम नहीं करते। आने वाले 2 साल बाद चुनाव हैं, अगर यही रवैया रहा तो पार्टी को नुकसान देखने को पड़ेगा। इसके लिए आपने कोई उच्च स्तरीय कमेटी, प्रदेश कमेटी में बात की है? समय समय पर हम अपनी बात पहुंचाते रहते हैं, और अगर संगठन पार्टी स्तर पर अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। पंचायत राज चुनावों में कांग्रेस से प्रत्याशी रही पूजा गुप्ता मेरे साथ है, जो प्रधान पद की दावेदार थी। वो पूजा जी, आपके साथ पार्टी का संगठन था, पार्टी की विचारधारा थी, पार्टी का सिंबल था, यहाँ तक कि पार्टी के वोट भी पूरे थे, लेकिन प्रधान नहीं बन पाया। बिल्कुल ऐसा ही है।
पार्टी का सिंबल से मैंने चुनाव लड़ा और पार्टी का संगठन और पार्टी की विचारधारा थी। लेकिन इस चुनाव में मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने मिलकर धोखा किया और कोई भी बड़ा नेता नहीं चाहता कि मंडावर क्षेत्र में कोई भी प्रधान पद या कोई बड़े पद पे कोई आसीन हो। और ये मेरी व्यक्तिगत हार नहीं है, ये पूरे मंडावर क्षेत्र की, महुआ क्षेत्र की और एक सामान्य जनरल क्षेत्र की हार है। और इसमें सभी नेताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है, जनता के साथ धोखा किया है और इसका निष्पक्ष न्याय चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष न्याय की आपने मांग की है, लेकिन प्रधान पद के लिए वोट कम पड़ गए, उप प्रधान के लिए वोट संपूर्ण रहे। क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत नहीं थी शीर्ष नेताओं की? बिल्कुल, इसमें सभी बीजेपी कांग्रेस के सभी नेताओं की मिलीभगत है। पहले दिन प्रधान के चुनाव में 14 वोट रह गए जबकि 18 उम्मीदवार गए और अगले दिन उप प्रधान के चुनाव में वही 18 मत डले। तो ये बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की सबकी मिलीजुली चाल है आपस में हराने की और इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा करने की। और ये धोखा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका। तो इसके लिए देखिए, बस में संपूर्ण प्रत्याशी थे, सारे प्रत्याशी बस में मौजूद थे, 18 के 18 मौजूद थे। आप भी खुद मतदान करने गई थी, आपने भी मतदान किया था। क्या आपको पहले से शंका नहीं थी? अगर थी तो आपने पार्टी को क्यों नहीं बताया? पहले से बिल्कुल शंका नहीं थी, हमें पूर्ण विश्वास था और विश्वास दिलाया गया था पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से कि हमें पूरे मत प्राप्त होने जा रहे हैं और जनता के साथ न्याय होने जा रहा है। कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार प्रधान पद पर आसीन होगा, क्षेत्र का विकास होगा, आगे आने वाली जनरेशन का विकास होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास था। इसलिए हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा धोखा होगा। पंचायत समिति सदस्यों पर अब हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप लग गए हैं। बीजेपी ने खरीद फरोख्त की है, कांग्रेस के जिला पंचायत समिति सदस्यों की खरीद फरोख्त की है, ऐसे आरोप पब्लिक लगा रही है। जनता सब जानती है, ये पर्सनल व्यक्तिगत कोई राय नहीं है, लेकिन खरीद फरोख्त कहीं ना कहीं हुई है और नेताओं ने आपस में मिलकर ऐसा सब कुछ किया है, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। लेकिन खरीद फरोख्त की आपने बात कही है कि कहीं जनता जानती है, सब कुछ जानती है, हमारे अनुसार नहीं, जनता के अनुसार खरीद फरोख्त हुई, ये आपका कहना है। जब बाड़ेबंदी में बंद थे पंचायत समिति सदस्य, क्या ऐसी बातें आई या कोई पार्टी का नेता मिला, उनसे नहीं मिला, दूसरी पार्टी का नेता मिला आपकी पार्टी से? बाड़ेबंदी में कोई किसी भी प्रकार का किसी पार्टी का नेता किसी भी पंचायत समिति सदस्य से नहीं मिला। वहाँ किसी तरह की खरीद फरोख्त की या कैसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई ना, और मुझे अगर कुछ हुआ हो तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। स्थानीय विधायक कितनी बार आए थे? स्थानीय विधायक 2 से 3 बार आए थे। पार्टी पंचायत समिति जो सदस्य थे 18 सदस्य, उनसे कितनी बार मिले थे व्यक्तिगत? अलग अलग 2-3 बार मिले थे, 2-3 बार मिले थे। तो कहीं ना कहीं जनता का ये कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, खरीद फरोख्त हुई है। बीजेपी में जाना एक हॉर्स ट्रेडिंग ही कहलाता है। लेकिन जो प्रधान पद की दावेदार थी पूजा गुप्ता, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन विधायक ने सभी से अलग अलग मुलाकात जरूर की थी। और भी कई जनता से हम आपको मिलवाएंगे जल्द। आप देखते रहें मरुधर बुलेटिन।